ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? यही कर रहे थे अबाउट द इनैंसियोमर्स. इफ द chiral center is more than one in number. एग्जाम्पल बाय चलते हैं हम लोग वन बाय वन. ठीक है, अगर 3 कार्बन एटम है कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड यूनिट में, देन व्हाट इट इज कॉल्ड? ट्रायोजेज. ट्रायोजेज. ट्रायोजेज का एग्जाम्पल एनीबडी कैन गिव? कैन एनीबडी गिव ट्रायोजेज? नहीं. ग्लाइकोलाइसिस का वो जो फर्स्ट वाला जो स्टेज है जिसको बोलते हैं पेइंग फेज, जिसमें आपका प्रोडक्ट जनरेट होता है ग्लिसरल्डिहाइड. ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में हो. ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. सुने हो नाम? एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है कीटोज हो गया आपका. ट्रायोज फॉस्फेट. ट्रायोज फॉस्फेट तो यही हुआ ना, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कैन बी कॉल्ड एज ट्रायोज फॉस्फेट. ट्रायोजेज मतलब वैसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन एटम है. तो दीज टू आर कॉमन, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये माउस से अच्छा से लिखा नहीं है स्पेलिंग. सर पायरुविक एसिड भी तो 3 कार्बन होगा. हाँ, फार्विक एसिड भी है, लेकिन वो हो गया आपका एसिड. ओके, पायरुवेट इज एसिड 3 कार्बन. पायरुवेट में आप देखो स्ट्रक्चर, वेदर दे हैव एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप और नॉट. पायरुवेट एल्डोज है या कीटोज है? पायरुवेट ना एल्डोज है ना कीटोज है, इसलिए उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं कंसीडर करेंगे. तो ग्लिसरल्डिहाइड ये हो गया एल्डोज, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया कीटोज. हम वन बाय वन करके कंसीडर करते हैं, चलते हैं, और इसी में स्टीरियो आइसोमर भी आपको समझाते जाता हूं. तो अब देखिए 3 कार्बन एटम था. 3 थे. इस 3 कार्बन एटम में जो बीच वाला कार्बन है ट्रायोजेज के केस में वो कायरल है, साइड वाला दोनों कायरल नहीं है. ठीक है, देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फोटो होगा, आप देख, ये दिख रहा है आपको? ठीक है. यस सर. यस सर. हाइड ग्लिसरल्डिहाइड. ओके, और ये हम 3-फॉस्फेट गलत लिख दिए, सॉरी. ये हमको ग्लाइकोलाइसिस से याद आ रहा है, इसको आप काट दो. ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरल्डिहाइड. तो ग्लिसरल्डिहाइड में अब देखिए कायरल सेंटर कहां पर है. ये वाला कार्बन कायरल है, कार्बोनिल कार्बन नहीं, क्योंकि 3 ग्रुप ही अटैच्ड है. 3 डिफरेंट ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ ये सी जिसमें 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोक्सिल है. ये पूरा तो ये फर्स्ट वाला कार्बन जो है कार्बोनिल कार्बन जो है वो कायरल नहीं. सेकेंड वाला कार्बन कायरल है. यस सर. क्योंकि इसके साथ इधर की एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है CHO, और दूसरी तरफ ये अटैच्ड है
इसमें CH2OH है, एक तरफ CHO है, दूसरी तरफ CH2OH है, तीसरी तरफ OH है और चौथी तरफ सिर्फ H है वाला कायरल। ये तीन वाले जो कार्बन ट्रायोजेज हैं, एक कायरल कर लीजिए। इसमें एक कायरल है। क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर आ रही है। तो गड़बड़ हो गया। यस सर। अच्छा अच्छा, अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर दिख रहा है। अब देखिए, आप कायरल पर ट्रायोजेज में, ट्रायोजेज जो है उसमें है कायरल कितना? ट्रायोजेज एल्डोज जो है, एल्डोज में ये भी ध्यान रखिए, एल्डोज और कीटोज में फिर कायरल कार्बन की संख्या फिर अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रायोजेज में एल्डिहाइड म्यूट कर लीजिए। एल्डिहाइड में ध्यान से समझिए, एक कायरल सेंटर है, एक कायरल कार्बन है, तो इसका कितना हो गया पॉसिबिलिटी? 2 to the power 1। True हो जाएगा। There are नहीं कर रहे हैं लोग। रिकॉर्डिंग नहीं तो खराब हो जाएगा पूरा। जब बोलना हो तब बोलो, बोलने से मना नहीं करते हैं। अब देखो, एल्डोज अगर है तो उसमें हो गया आपका एक। अब यही अगर कीटोज था ट्रायोजेज में, क्या कीटोज में कोई कायरल सेंटर है? देखो ध्यान से, जवाब है No sir, नहीं। ठीक है, कीटोज में कायरल सेंटर नहीं, क्योंकि बीच में आ गया ये कीटोन ग्रुप। अब ना ये कायरल बचा, ना ये बचा, ना ये बचा, इसमें कोई कायरल नहीं है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का सिर्फ एक ही वेराइटी होगा। इसका मिरर इमेज जो है सुपर इम्पोजेबल होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का। तो इसीलिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है, ये कीटो ट्रायोज जो है, इसमें डी और एल का कोई मतलब नहीं है। सारे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक ही तरह के हैं, ठीक है। लेकिन ग्लिसरल्डिहाइड में एक कायरल सेंटर होने की वजह से, और इसके 2 to the power 1 दो इनैंसियोमर्स आर पॉसिबल। सो ग्लिसरल्डिहाइड के along the chiral center, ठीक है, there are 2 isomers possible, and therefore these type of isomers are called as stereoisomers because they are around the chiral center and they are not superimposable images, superimposable structures. So एक को बोल दिए D और दूसरे का नाम हो गया L, समझ गए? यही D और L का डिफरेंस है। तो ट्रायोजेज में एक ही तरह के डी ग्लिसरल्डिहाइड हो गए, एक ही कार्बन कायरल सेंटर था, और एक एल ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो एल ग्लिसरल्डिहाइड इज नॉट नेचुरली और बायोलॉजिकली फंक्शनली एक्टिव वन। आपके बॉडी में डी ग्लिसरल्डिहाइड इन डी फॉर्म इज टेकिंग पार्ट इन ऑल दिस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। समझ में आई आपको बात? यस सर। अब आइए आप, टेट्रोजेज में क्या होगा? 4 कार्बन्स और दोनों का इसको थोड़ा 1 सेकंड क्लियर ऑल ड्राइंग्स। अब देखिए, ये फिगर दिख रहा है आपको? ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। यस सर। 3 कार्बन जब था तो एक कायरल सेंटर था, एक कायरल सेंटर था तो 2 पॉसिबल इनैंसियोमर्स हुए, जिसमें एक का नाम डी ग्लिसरल्डिहाइड, दूसरे का नाम एल ग्लिसरल्डिहाइड। चूंकि डी फॉर्म जो है बायोलॉजिकली एक्टिव है,
सो सारे स्ट्रक्चर्स जो है अभी मोनोसेक्राइड में, अब इनकी तुलना की जाएगी डी ग्लिसरल डिहाइड के स्ट्रक्चर से, यानी डी ग्लिसरल डिहाइड का जो कायरल सेंटर है, सॉरी, वो ये वाला कार्बन है। ठीक है, अब जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा, यानी 3 से 4, 5, 6 बढ़ता जाएगा कार्बन का नंबर। ठीक है, लेकिन सबके स्ट्रक्चर की तुलना इसी कायरल सेंटर से की जाएगी डीग्लिसरल डिहाइड के। इस पॉइंट को आप समझिए। 4 कार्बन है, तो अब इसमें कितने दो कायरल सेंटर्स हो गए? 4, यानी टेट्रोजेज में एरिथ्रोज एंड थ्रियोज, दीज टू आर द एग्जांपल्स। तो एरिथ्रोज में देखिए, डी एरिथ्रोज तब हम बोलेंगे जब ये जो कायरल है, जो ग्लिसरल डिहाइड के बगल वाला CH2OH के बगल वाला जो कायरल था, यानी ये वाला ग्लिसरल डिहाइड में OH जो है राइट हैंड साइड है डीग्लिसरल डिहाइड में, और हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड में है डीग्लिसरल डिहाइड में। तो एरिथ्रोज में भी अगर OH हो गया राइट हैंड साइड में एंड H जो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज डी एरिथ्रोज। और एल एरिथ्रोज कैसा होगा? ये OH जो है लेफ्ट में, ये वाला CH2OH के बगल वाला, ये वाला जो कायरल सेंटर था ग्लिसरल डिहाइड में, उससे तुलना करो। इससे वो जो है OH जो है लेफ्ट हैंड साइड में आगे आ गया, तो हो जाएगा एल एरिथ्रोज। ठीक है, ये OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में था तो एल ग्लिसरल डिहाइड था। अब D3O जो है, इसमें OH जो है ऊपर में पोजीशन चेंज है। अब इसमें आप पूछोगे कि 4 कार्बन में 2 D क्यों आया? अब आप ये देखिए, 4 कार्बन में कितने कायरल सेंटर हो गए? 2 कायरल सेंटर। तो पॉसिबल नंबर ऑफ एनहांसियोमर्स इन दिस इज 2 to the power 2, यानी 4 हो गए। ओके, अब देखिए, है तो 2 ही लिखा हुआ, टोटल हो गया 4। इस 4 में 2 जो है D टाइप है और 2 जो है L टाइप है। जैसे ग्लिसरल डिहाइड में 2 टाइप, 2 to the power 2 टाइप ऑफ एनहांसियोमर्स कैन बी पॉसिबल, तो उस 2 में एक हो गया D ग्लिसरल डिहाइड और एक हो गया L ग्लिसरल डिहाइड। तो इस केस में 4 पॉसिबल एनहांसियोमर्स हो गए। तो 4 पॉसिबल में से 2 जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, 2 जो है लीवो रोटेटरी है। तो लीवो रोटेटरी जो है कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव वंस, फंक्शनल वंस, so we will focus on 2 dextrorotatory types. तो 4 कार्बन एटम्स में along the chiral atoms asymmetry है, तो इस वजह से 2 डेक्स्ट्रोरोटेटरी एरिथ्रोज एंड थ्रियोज जनरेट हुआ। तो अब देखिए, OH, दोनों OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में है, देन इट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोज। और अगर डायगोनल है लाइक दिस, ग्लिसरल डिहाइड से तुलना करेंगे, ये वाला जो पोजीशन है, तो ये तो इसी तरह से है। OH जो है, जिसमें जैसे ग्लिसरल डिहाइड का कायरल में था लेफ्ट राइट हैंड साइड, इसमें भी राइट हैंड साइड है, सो दिस इज D फॉर्म। लेकिन ऊपर वाला कायरल सेंटर में उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर OH जो है चला गया लेफ्ट हैंड साइड, so this also is possible. So these 2 types of डेक्स्ट्रोरोटेटरी कॉमर्स। कौन है भैया? ये हम निकाल देंगे क्लास से, नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं म्यूट करके रखते हो? पूर्णिमा जायसवाल, क्यों नहीं म्यूट करके रखते हो? पूरा तुम्हारा हॉर्न की आवाज आ रही है उधर से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ कंफ्यूजन भी है? नो सर। नो सर। ओके, तो 4 कार्बन के केस में देख लिए कि 4 पॉसिबल है एनहांसियोमर्स, क्योंकि 2 कायरल सेंटर है, तो
तो उस 4 में से 2 हो गया डी फॉर्म और 2 हो गया एल फॉर्म। तो डी फॉर्म बायोलॉजिकली एक्टिव है, एक एरिथ्रोज है, एक थ्रियोज है। आगे हम देखेंगे ये लोग का फंक्शन। 5 कार्बन के केस में क्या होगा। कितने कायरल सेंटर हैं 5 कार्बन मोनोसेक्राइड वालों के पास? 3। एल्डोजेज है तब 3 है, ठीक है। और कीटोज जब होगा तो 1 कम हो जाएगा। यही 3 कार्बन जब एल्डोज था तो 1 था, और यही जब कीटोज हो जाएगा यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन तो 0 हो जाएगा, 1 से 0। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का कोई डी और एल फॉर्म नहीं है। 4 कार्बन एटम्स जब एल्डोज था तो 2 था, और यही कीटोज हो जाएगा तो 1 कायरल हो जाएगा, 1 घट जाएगा कीटोज। ये एल्डोजेज अभी देख रहे हैं हम लोग, नीचे कीटोज का होगा। फिर 5 कार्बन में देखिए एल्डोजेज है तो नाम क्या क्या है? राइबोज नाम सुने होंगे आप लोग, एरेबिनोज, जाइलोज, लाइक्सोज। अब डीऑक्सीराइबोज जो है वो डी राइबोज का ही एक स्पेशल वेराइटी है, वो कोई अलग तरह का एल्डोज नहीं है जो कि डीएनए में मिलता है। डीऑक्सीराइबोज राइबोज ही है, डीऑक्सी है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम है उसमें सेकेंड कार्बन पर। ओके, सेकेंड कार्बन कौन सा हो गया इसमें? ये वाला कार्बन, इसमें से ये OH ग्रुप नहीं है डीऑक्सीराइबोज में। अब देखिए तो एल्डोज है 5 कार्बन, तो इसमें 3 कायरल सेंटर्स हैं, 3 कायरल कार्बन है। तो कितना हो गया टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ इनैंसियोमर्स? 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, और इस 8 में आधा हो गया, 4 हो गए डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड 4 हो गए फिर लिवो रोटेटरी। लिवो रोटेटरी का तो कोई मीनिंगलेस है, कोई रोल नहीं है। 4 जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पाए जाते हैं। तो ये 4 डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन कौन से हैं? डी राइबोज, डी अरेबिनोज, डी जाइलोज, डी लाइक्सोज। ठीक है, ये चारों अलग अलग तरह का देख लिया आप। देखिए राइबोज कैसा है, जिसमें सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एक साइड है। डी कब बोलते हैं? जब ग्लिसरल डिहाइड का जो ये वाला कायरल सेंटर है, ये ग्रुप, इसकी तुलना करो। अब ये पूंछ बना लो, ये पूंछ हो गया, ये पूंछ जो है यहां पर सेम है, इसमें भी नो मैटर कितना भी कार्बन का संख्या ऊपर बढ़ते जाए, पूंछ जो है ग्लिसरल डिहाइड जैसा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डी ग्लिसरल डिहाइड के जैसा। इसीलिए इसका नाम डी फॉर्म रखा गया। सब में आ रही बात समझ में? यस सर। यस तो यस सर। ठीक है ना। तो 4 अलग अलग तरह के डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म पॉसिबल हो गए। एक तो ये हो गया कि सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है राइट हैंड साइड है, तो उसको बोला गया डी राइबोज। ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब है ये एबंडेंट है। बायोलॉजिकल सिस्टम में दीज आर फाउंड इन एबंडेंट। तो इनका सबका एक स्पेशल फंक्शन है। अब देखिए डी राइबोज में सब एक तरफ है हाइड्रोक्सिल, अरेबिनोज में देख लो 2 एक साइड है, 3 एक साइड है CH2OH, और एक ऊपर में अदला बदली हो गया अरेबिनोज। जाइलोज में ऊपर में OH राइट हैंड साइड है, थर्ड वाला कार्बन पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेफ्ट हैंड साइड में है। और इसमें आपका 4th and 5th कार्बन पर राइट हैंड साइड है, 2nd and 3rd पर जो है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो 4 पॉसिबल तरह के डी फॉर्म ये हो गए। और इसी का अब 4 पॉसिबल तरह के एल फॉर्म कौन होंगे? जब नीचे में यही चीज उल्टा कर दोगे आप, यानी OH जो है इधर आ जाएगा अगर, और H इधर आ गया, यानी इस सब
एल ग्लिसरल डिहाइड के जैसा हो गया, यानी इसका ठीक उल्टा। तो 4 और ऐड हो जाएंगे, 4 4 8 हो जाएगा, तो टोटल पॉसिबल नंबर 8 हो जाएगा। आया बात समझ में? कुछ पूछना है? यस सर। आगे बढ़े। ओके सर। यस सर। अब देखिए 6 कार्बन के केस में क्या होगा। अभी हम एल्डोजेज की चर्चा कर रहे हैं। 6 वाले में क्या होगा, यानी हेक्सोजेज। ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सब कॉमन टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि आप ज्यादा सुनते हो, ज्यादा आप यूज भी करते हो। ये सब 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड यूनिट से ही एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये अगर 6 है, एल्डोज है, तो इसमें कितने हैं कायरल सेंटर्स? देयर आर 4 कायरल सेंटर्स। सो 2 to the power 4 हो गया आपका 16 possible stereoisomers can be there in the case of hexoses। पूरा हेक्सोज की बात कर रहा हूं। अब इस 16 में लास्ट वाले को आप फिक्स कर लो कि सब जो है, क्योंकि डी फॉर्म जो है वो कॉमन है, बायोलॉजिकली एक्टिव है, तो ये वाला जो उसका पूंछ है ग्लिसरल डिहाइड के जैसा अगर हो सिर्फ, तो सब अगर एक जैसा हो, सेम हो, ठीक है ना, सब सेम है, लास्ट वाला पूंछ उसका, तो आप, तो ये सब क्या है, डी फॉर्म है, डी ग्लिसरल डिहाइड के जैसा है। ओके, तो अब बच गए कितने? 3 के अगेंस्ट वेरिएबिलिटी। तो 3 के अगेंस्ट वेरिएबिलिटी है, तो कितना हो गया? 2 to the power 3, कितना हो गया टोटल? 8 पॉसिबल आइसोमर्स। और इधर भी 2 to the power 3, 8, ये सब हो गए L और ये हो गए D। सेम बात है जैसे हम 5 वाला 4 वाला चर्चा किए, उसी तरह, क्योंकि लास्ट वाला तो सेम है, तो 3 ही वेरिएबिलिटी है, तो 2 to the power 3। ओके, लास्ट वाला सेम किस में है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में। तो टोटल हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस लेवो रोटेटरी मिला के टोटल 16 पॉसिबल एनांसियोमर्स, 8 डेक्स्ट्रो रोटेटरी, 8 लिवो रोटेटरी। तो यहां पर 8 जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपको दिखाया गया है फिगर में। फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। अगर ये सब समझ जाओगे तो इसका स्ट्रक्चर भी याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, कंसेप्ट को अगर आप समझोगे तो। दिख रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर। अब देखिए, अब 8 डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है सारे एक तरफ हो गए हाइड्रोक्सिल राइट हैंड साइड, तो उसको नाम दिया गया एलोज। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बायोलॉजिकल सिस्टम में। अब एक जो है कार्बन नंबर 2 जो है, ये तो 1 था, ये 2 हो गया। कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया लेफ्ट हैंड साइड, देन अल्ट्रोज है। ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बन नंबर 2 पर 3 पर, ये 3 1 2 एंड 3 पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब अगर ग्लूकोज का एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर भी बनाना हो तो एकदम आप बना लोगे आराम से। आपको सिर्फ ये बात याद रखना है, 3rd कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड में इन लीनियर स्ट्रक्चर। बाकी सब आप बना दोगे। फिर हेक्सोज ग्लूकोज है, हेक्सोज है, तो 6 कार्बन का चेन बनाओगे सीधा, CH2OH लास्ट में करोगे, सब पर OH को लेफ्ट राइट हैंड साइड में करते जाओगे। सिर्फ ध्यान रखोगे कि 3rd कार्बन पर जो है लेफ्ट हैंड साइड में, 3rd कार्बन को लेफ्ट हैंड साइड कर दोगे, एल्डिहाइड ग्रुप ऊपर में बना दोगे, और बाकी पोजीशन जो बच गया सब जगह हाइड्रोजन भर दोगे।
तो हो गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में याद रखने वाली क्या बात है, थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लेफ्ट हैंड साइड, डी ग्लूकोज। फिर मैनोज में क्या है, मैनोज पर सेकेंड एंड थर्ड दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लेफ्ट हैंड साइड। बस इतना बात याद रखोगे तो फिर इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा मैनोज का। गुलोज, गुलोज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। इसमें क्या है, फोर्थ वाला जो कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब राइट हैंड साइड है। आइडोज, डी आइडोज, डी आइडोज में सेकेंड और थर्ड जो है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड। सर सेकंड और फोर्थ ना? इसमें आइडोज, यस सर, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और फोर्थ नंबर। सेकेंड और फोर्थ, यस। ठीक है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। सेकेंड एंड फोर्थ में लेफ्ट हैंड साइड है। और गैलेक्टोज में थर्ड और फोर्थ हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का याद कर लोगे स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ग्लूकोज का सिंपल है, थर्ड वाला है लेफ्ट हैंड साइड। मैनोज का सेकेंड और थर्ड है, ये थर्ड, ये सेकेंड और थर्ड, और गैलेक्टोज में थर्ड और फोर्थ। दो तीन, तीन चार। और टैलोज में भी देख लोगे ऐसे ही है। The series of D-aldoses and D-ketoses having from these 6 carbon atoms projection formula. Okay, so in all these D isomers the chiral carbon, क्या चीज D क्यों नाम दिया गया सबको, डिग्लिसरॉल्डिहाइड तक तो ठीक है, डिग्लिसरॉल्डिहाइड से ही डिराइव किया गया है सबका नाम, ठीक है। तो क्यों नाम दिया गया, इन ऑल दीज डी आइसोमर्स द कायरल कार्बन मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन ये है कार्बन नंबर 1, एंड द कायरल कार्बन जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन है कार्बोनिल कार्बन से, ये वाला कायरल कार्बन जो सबसे दूर है। इसमें कार्बोनिल कार्बन ये है फर्स्ट वाला, एंड कायरल कार्बन इस सेकेंड वाला। तो ये तो नजदीक में सबसे दूर एक ही है, तो यही हो गया वो। और इसके केस में, हेक्सोजेज के केस में 4 कायरल कार्बन हैं, तो सबसे दूर वाला जो कायरल कार्बन है कार्बोनिल से, यानी ये वाला, वो किस तरह से वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में, उसकी तुलना की जाती है ग्लिसरॉल्डिहाइड, डिग्लिसरॉल्डिहाइड वाले कायरल कार्बन से। अगर वो सेम है तो उसको डी नाम दिया गया। Okay, and this D form is most abundant in the nature. आ रही बात समझ में? The carbon Yes, sir. in all these D isomers, the chiral carbon most distance from the carbonyl carbon has the same configuration as the chiral carbon in D-glyceraldehyde. The sugars named in boxes are most common in nature. Box में जो घेर दिया गया है वो common है. Okay. One second. वीडियो ऑफ कर लो, कौन है? अब देखिए कीटोजेस के केस में क्या होगा, कायरल कार्बन की संख्या घट गई, एक घट जाता है। तो एल्डोज में 3 कार्बन के पास 1 था, कीटोजेज में 3 कार्बन के पास 0 हो गए है कायरल सेंटर, कोई कायरल सेंटर नहीं है। 4 कार्बन के पास, 4 कार्बन कीटोजेज के पास, एल्डोजेज में कितने थे, 2 कायरल सेंटर थे, कीटोजेज में 1 हो गए। अगर एक कायरल सेंटर है तो फिर कितना हो गया, 2 to the power 1, 2 पॉसिबल enantiomers इन दिस केस, 4 कार्बन का, तो हो गया
2 हो गया तो एक हो गया डी एरिथ्रुलोज और दूसरा हो गया एल एरिथ्रुलोज। 5 कार्बन है तो इसमें 3 था 5 में कायरल सेंटर एल्डोजेज के केस में, कीटोजेज के केस में 2 हो गए, एक घट जाता है, तो यहां पर हो गया 2 कायरल सेंटर है तो टोटल पॉसिबल इनैंसियोमर्स आर 4, जिसमें से 2 हो गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी, 2 लिवर रोटेटरी, 2 डेक्स्ट्रोरोटेटरी में से एक ये हो गया आपका राइबुलोज और दूसरा डी जाइलुलोज। ठीक, 6 कार्बन में, इसके केस में 6 कार्बन में क्या था, एल्डोजेज के केस में 4 कायरल सेंटर्स था, इसमें हो गया 3 कायरल सेंटर। 3 कायरल सेंटर में टोटल पॉसिबल 2 to the power 3 8 इनैंसियोमर्स, 8 में 4 हो गए डी, 4 हो गए एल, 4 जो डी वाले हैं वो यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो एक है डी सीकोज, डी फ्रुक्टोज, डी सोर्बोज, डी टेगेटोज, जिसमें से डी फ्रुक्टोज जो है एबंडेंट है, जिससे आप परिचित हो। ठीक, डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा है? सिर्फ आपका ये 3rd कार्बन जो है हाइड्रोक्सिल है लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारा कार्बन जो है हाइड्रोक्सिल है राइट हैंड साइड में। ओके, तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंस आपको समझ में आया और उसके इनैंसियोमर्स कितने हुए, क्लियर है आपको? Yes, sir. आवाज आ रही है? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. आ रही है। ओके, और ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन 4 से ज्यादा कार्बन एटम होगा तो दे विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक। ठीक है, द सिंपलेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स द मोनोसेक्राइड्स आर ईदर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विथ 2 or more हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। 6 कार्बन मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हैव 5 hydroxyl groups, and many of the carbon atoms to which hydroxyl groups are attached are chiral centers, which give rise to many sugar stereoisomers found in nature. And stereoisomerism in sugar is biologically significant. Why it is significant? इसका मतलब है, ठीक है, significant because the enzymes that act on sugar are strictly, they are also stereospecific. उस एंजाइम के एक्टिव साइट में डी फॉर्म के अलावा एल फॉर्म विल नॉट फिट इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो टिपिकली प्रेफरिंग एंजाइम जो है प्रेफर करेगा वन स्टीरियो आइसोमर टू अनदर बाय more than 3 or more orders of the magnitudes। 3 or more, 3 order of the magnitude मतलब 10 to the power 3, यानी 1000 गुना रिएक्शन ज्यादा कैटेलाइज होगा फॉर दैट स्पेसिफिक आइसोमर, और उससे भी ज्यादा। 4 अगर ऑर्डर हो गया तो 10,000, 5 ऑर्डर हो गया तो 1,00,000। सो एज रिफ्लेक्टेड इन Km, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, हम पढ़ाए हैं JRF का क्लास में, ठीक है ना, मास एक्शन रेशियो। सो वैल्यूज और बाइंडिंग कांस्टेंट्स, it is difficult to fit the wrong sugar stereoisomer into an enzyme binding site as it is to put your left glove in the right hand। ठीक, तो एंजाइम जो हमारे बॉडी में है जैसे हेक्सोकाइनेज सेल के अंदर है जो ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन करता है, द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस हेक्सोकाइनेज, द सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम इज ओनली डी ग्लूकोज, not the L glucose। So we begin by describing the families of the monosaccharides with backbones of 3 to 7 carbons, their structures and stereoisomeric forms। 3 से 7 कार्बन का हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर और उसके स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म भी अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लिए, एंड द मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग देयर 3-dimensional स्ट्रक्चर्स ऑन द पेपर, कैसे उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे।
क्या क्या रूल्स हैं वो भी देखेंगे आगे। वी विल देन डिस्कस सेवरल केमिकल रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द मोनोसेक्राइड। ये सिलेबस में नहीं है आपके। One such reaction in the addition of the hydroxyl group from within the same molecule generates cyclic forms having 4 or more backbone carbons. तो cyclic form generate तब होता है जब उसी कार्बन उसी बैकबोन में, यानी सी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. So in this, one of the hydroxyl, because this is having the property that these chemical compounds, the aldehyde reacts with the alcohol group, okay, OH. Al reacts with ol very effectively, and as a result of which hemiacetal forms. Okay, so what will happen when a long carbon chain is there, and in that carbon chain hydroxyl group is there, and at the one end of that carbon chain aldehyde group is there, then in that carbon chain aldehyde group will react with the hydroxyl group of that chain itself. Suppose if it reacts with this OH, this aldehyde group, then this will form a ring like structure, because the ol group, hydroxyl group, has the tendency to interact with aldehyde group or ketone group. So under physiological condition, they are in the form of cycle. They are in the cyclic form. So the ring closure creates a new chiral center, adding further stereochemical complexity to this class of compound. तो पहले उतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं. समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. कुछ सवाल है, पूछना है तो पूछो. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. द टू फैमिलीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स को भी डिवाइड किया गया एल्डोजेज एंड कीटोजेज में. There are two families. So monosaccharides are colorless. आप कहोगे कि सर ग्लूकोज तो व्हाइट कलर का दिखता है, जो डिब्बा से खोलते हो डी ग्लूकोज है ना, मेडिकल शॉप से लाते हो ना, ग्लास में घोल के पीते हो, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स. ओके, तो ग्लूकोज it looks white. So how you can say that the monosaccharide is colorless? Actually, the thing is that glucose is the collection of many tiny crystals of the glucose that you take out from that cartoon box. Okay, even if you crush this thing sugar, you will obtain a powdery substance, white powdery substance. But sugar के crystal को आप ध्यान से देखोगे तो it will look transparent to you. So that is why, but sugar is a disaccharide. So likewise, the glucose, if you obtain a glucose crystal, that glucose crystal is colorless. But if you crush that glucose crystal into many tiny particles, then the combination effect of all those tiny particles give it as a white color substance. But originally it is a colorless. जैसे ग्लास है, कोई शीशा आप देखोगे, कोई शीशा टूट गया अगर, बुकनी बुकनी जिसको कहते हैं कर दिए, पहले तो वो ट्रांसपेरेंट था, बुकनी बुकनी हो जाने के बाद वो लगेगा कि जैसे व्हाइट पाउडर हो गया, वो ज्यादा व्हाइट दिखने लग जाता है. उसी तरह मोनोसेक्राइड जो है कलरलेस है. दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर. वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, बहुत ही इजीली सॉल्युबल है. क्यों? क्योंकि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी. दैट इज व्हाई मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर. सो इट इज